आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज फिर बड़ा ये बताते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है कि ओखला जामिया नगर के अंदर फिर एक बिल्डिंग फिर तोड़ी जा रही है जिसमें 20 से 22 फैमिलियां रह रही हैं। आज फिर इस पे हथौड़ा चल रहा है और यहाँ मेरे सामने शहजाद खान खड़े हैं। यहाँ पर क्यों साहब, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या वजह है? यहाँ ये एमसीडी के लोग आए हुए हैं, पुलिस आई हुई है, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये वही है जो लड़ाई हमने उठाई है पूरे ओखला विधानसभा में। जो चीटर माफिया है, स्टे माफिया है, जिनका धंधा है ये, जो लोगों की बिल्डिंग में कंप्लेंट डालकर उनसे पैसे की बात करते हैं, उनसे दुकान लेने की बात करते हैं, उनसे फ्लैट लेने की बात करते हैं, और जो उनको नहीं देता है वो सीधा उसको कोर्ट में जाकर ऑर्डर लेकर आते हैं अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का और उसकी बिल्डिंग को तोड़वाते हैं। अब अनऑथराइज की बात अगर करें तो अनऑथराइज ओखला ही थोड़ी है, अनऑथराइज तो पूरे दिल्ली के अंदर 1800 कॉलोनी है, लगभग 1797 कॉलोनी है। दूसरी बात, जो आदमी इस काम को कर रहा है उसका बैकग्राउंड आप देखिए क्या है। जिस आदमी ने इस बिल्डिंग में क्या या और तमाम जगह डाल रहे हैं, उसका नाम भूरा है, वो सटले का रहने वाला है, आफ्ताब भूरा। और बैकग्राउंड अभी सिकंदरपुर में है, ये आसपास ही गांव है जो भी है। लेकिन हमें उस डिस्कोर्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो पुलिस का काम है, वो कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता। इस इलाके के लिए बीसी भी है, बैड कैरेक्टर आदमी है, वो वैसे ही खतरा है इस इलाके के लिए। और उस पर बड़े संगीन धाराओं में मुकदमे भी चल रहे हैं। अपने वाइफ की नाम से निशा खान वो ये ऑर्डर यहाँ पर लेकर आया है। तो जो कोर्ट ये प्रशासन नहीं देखता कि कौन किस तरह का आदमी और किस तरह की क्या चीज लेकर। प्रशासन का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है जी। बिल्डिंग का तोड़वाना बनाने का काम प्रशासन का नहीं है। तो ये बिल्कुल बात सही है आपकी कि ये प्रशासन का काम नहीं है, लेकिन प्रशासन को भी तो ये देखना चाहिए, चिन्ह करना चाहिए कि कौन लोग कैसे, बताना चाहिए आगे। आए इस फैमिली, ये जितनी बिल्डिंग में यहाँ फैमिली रह रही है, 7 आए निकल कर। अभी प्रशासन थाने चले, अभी जाके उस पर मुकदमा दर्ज होगा। बिल्कुल, अभी मुकदमा दर्ज होगा, कंप्लेंट तो करें। वो जैसे मुरादी रोड पे बटला हाउस में जो बिल्डिंग टूटी है, 22 फ्लैट टूटे हैं, चाहे वो अबुल फजल की बात हो डी ब्लॉक की, या आज यहाँ हम लोग बटला जाकिर नगर में खड़े हैं, इधर यहाँ की बात हो, तो ये तो सिलसिला जो है ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये तबाही जो है। तो क्या नाम बताया आपने, कौन है इस पे ये इस तरह की हरकत करने वाले? ये आफ्ताब भूरा है जी, जिसका बैकग्राउंड जो है वो बीसी है। कोई लेडी बताई जा रही है? उसकी वाइफ यहाँ भी चर्चा करी, पता चला तो उसने अपनी वाइफ के नाम से डाला है, निशा खान। निशा खान जी। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? ये नासूर हैं इलाके के लिए, और ये उन यहूदियों से ज़्यादा खतरनाक हैं जिनकी सुबह शाम मुसलमान उनको गालियाँ देता है। उनसे ज़्यादा खतरनाक ये हमारे आपके पड़ोस में जो रह रहे हैं, जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, उनसे ज़्यादा खतरनाक लोग ये हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत है और इलाके के अंदर सोशल बाइकआउट करने की ज़रूरत है। इनका हुक्का पानी बंद करने की ज़रूरत है। अगर वाकई इस इलाके के लोग जागरूक लोग हैं और वो चाहते हैं कि ये सिलसिला रुके, तो कल जुमे का दिन है। जुमे के दिन हम सब लोगों को, जितनी मस्जिदें हैं ओखला विधानसभा के अंदर, मुझे लगता है शायद 60-62 मस्जिदें हैं, एक आध ऊपर नीचे, सारी की सारी मस्जिदों के इमाम से बात करके इनका सबका बाइकआउट होना चाहिए। इनके बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाए मस्जिद के बाहर इनके फोटो के साथ, और लोगों को अवेयर किया जाए कि ये कौन लोग हैं जो मुसलमानों के नाम पे ये इस तरह के काम कर रहे हैं, पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं, पूरे इलाके को बदनाम कर रहे हैं। जी वकील साहब, आप भी कैसे खड़े हैं यहाँ पर? खड़े क्या हैं, जो 281 है, आज एमसीडी की तरफ से यहाँ प्रमोशन हो रहा है और इस बिल्डिंग के अंदर मैं भी रहता हूँ। अच्छा, मेरा भी फ्लोर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता दूं, ये बिल्डिंग पहले 30 साल पुरानी बिल्डिंग है और इसको तोड़ के जब बनाया था, और जो नाम निकल कर आ रहा है चीटर माफिया का, आफ्ताब भूरा उसकी बीवी का, हमें तो मालूम भी नहीं था। और हमें यहाँ रहते हुए भी 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल हो गए। और इस बिल्डिंग के अंदर 16 फैमिली है। 16 फैमिली के अंदर शोहर बाहर काम करते हैं, लेडीज से रहती है, पूरी फैमिली यहाँ पर परिवार से भरी हुई है। अभी मैं सुबह जब उठ के आ रहा, आने के बाद मैंने नाश्ता करके नीचे उतर के आया, देखा यहाँ पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है और यहाँ एमसीडी के अधिकारी खड़े हुए हैं।
मैंने उनसे पूछने की कोशिश करी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर डिमोशन होगा। तो मैंने कहा यहाँ किसी को इतला करी, ना कोई किसी को जानकारी दी, ना किसी इस फैमिली को मालूम है। तो हमने तुरंत जिससे हमने फ्लैट खरीदा उसको बिल्डर को फोन लगाया, फोन लगा के बिल्डर को बुलाया हमने और बिल्डर से जानकारी ली। बिल्डर ने ये बताया इस पे कंडम लगा हुआ है और इसलिए यहाँ तोड़ने आए हैं। मैं आपके चैनल से ये बताना चाहूंगा, जो ओखला के अंदर ये अहंकार जो मच रहा है ये कब तक चलेगा? ओखला की आवाम कब जागेगी, कब सुनेगी इस आवाम? मगर इतने कायर, इतने मुजदिल हो चुके हैं ओखला की आवाम, जो रोड पे आने को तैयार नहीं है, यहाँ के नुमाइंदे आने को तैयार नहीं है। जब लोगों के घर खुद के टूटने लगेंगे तो तब जाके कहाँ पर जाके छुपेंगे, कहाँ पे जाके रहना पड़ेगा इनको? शर्म आनी चाहिए ओखला की आवाम को। सिर्फ क्या है, कोई भी अधिकारी आया, नोटिस दिया, उसको तोड़ के चला गया। वो क्या कहते हैं, मेरा तो हुआ नहीं, मेरा तो टूटा ही नहीं। आज हमारा नंबर है तो कल तुम्हारा भी नंबर होगा। तो ओखला की आवाम से यही कहना चाहूंगा, जागो, अब भी वक्त है, नहीं तो ओखला को शमशान बनाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जितने चीटर माफिया यहाँ घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो, उनके खिलाफ आंदोलन चलाओ, उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करो। अगर कहीं हमें जाना पड़े तो वहां पर जाओ। मगर यहाँ की ओखला की आवाम बिल्कुल सोई भी है, कोई कहने को नहीं, कोई सुनने को नहीं। एक ओखला का पंचायत ग्रुप बना है, उस ग्रुप की भी एक मैं जानकारी दे दूं, वहां पर आधे तो चीटरों के ग्रुप में जुड़े हुए हैं और आधे जो मुहिम चला रहे हैं वो कर रहे हैं। पता ही नहीं चल पाता उस चीटरों का कौन किसका आदमी है, बिल्कुल नहीं पता। तो मैं जो भी जिसने भी ग्रुप बनाया है, चाहे कोई एडमिन है, पहले उसका सर्वे करा जाए, उसकी जानकारी ली जाए और उस पर नजर रखी जाए कि कौन आदमी किसका है और किसका साथी है। अगर ऐसे ये हम ग्रुप बनाकर हम ग्रुप के अंदर वाहवाही कर देंगे, इस ग्रुप के अंदर 6 से लोग जुड़े हुए, आज 6 लोग नहीं दिखाई दे रहे यहाँ पर और बिल्डिंग के हथौड़े चल रहे। क्यों? ये ओखला को शर्म आनी चाहिए, ओखला की आवाम को शर्म आनी चाहिए। जो यहाँ के नुमाइंदे, जब वक्त आता वोट लेने का, यहाँ के नुमाइंदे कोई खबर नहीं लेता, चाहे बिल्डिंग टूटे, चाहे घर टूटे, चाहे पूरा एरिया टूटे, मगर कोई नहीं सुनने को आता। तो ओखला की आवाम को जागना पड़ेगा। जागो, कब जागोगे? जब तुम्हारे घर के अंदर रहने को छत नहीं रहेगी, तब जागोगे, जब बहुत देर हो चुकी होगी। तो यही आपके चैनल से यही बताऊंगा, ओखला को जागना पड़ेगा, ओखला को चलना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा इन चीटरों के खिलाफ। अगर नहीं करा तो आगे को बहुत तगड़ा नुकसान होगा। ये आपके हाथ में क्या है? ये स्टे मैंने पढ़ा, जबकि मुझे कोई जानकारी नहीं है इसकी, ये स्टे की कोई जानकारी नहीं है, कोई ऑर्डर की जानकारी नहीं है। मगर सुबह सुबह आन के जब देखता हूँ यहाँ पे एमसीडी के कर्मचारी आते हैं, पुलिस प्रशासन आता है और आन के यहाँ पे हथौड़े चलाता है। तो अब मैंने ये पूछा, ना कोई नोटिस दिया, ना कोई जानकारी दी आपने। कहने लगे ये पहले का नोटिस आया हुआ है। फिर बिल्डर से जानकारी ली तो बिल्डर ने कहा इस पे कंडम लगी हुई है। तो लगाने वाले कौन है, कंप्लेन करने वाले कौन है? यही चीटर लोग तो है। मगर इन चीटरों को अपने पास बिठा रहे, अपने साथ खिला रहे, अपनी शादी ब्याह में बुला रहे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। आज मेरा घर टूट रहा, कल को दूसरे का घर भी टूटेगा। वक्त बहुत करीब आ चुका है। अगर अब नहीं जागे ना तो तुम्हें जागने का मौका भी नहीं देंगे ये चीटर लोग। बिल्कुल। कुछ और कहना चाहेंगे? देखिए, सवाल ये है, जो ये हो रहा है ये तो सबके सामने है, ये पूरी आवाम के एकदम गलत हो रहा है। लेकिन इस इलाके के जो विधायक है अमानतुल्लाह खान, इस इलाके के जो पार्षद हैं शुएब दानिश, ये लोग क्यों नहीं आते यहाँ पे? ये लोग क्यों नहीं खड़े होते आवाम के साथ में? ये लोग क्यों नहीं खड़े होते यहाँ की जो विक्टिम फैमिली है जिनके साथ ये हो रहा है? इनकी क्या गलती है, ये समझने की बात है। विधायक यहीं घर पे छुपा हुआ, मैं आ रहा था उधर से देखा तो स्कूटर पे वो किसी के साथ में बैठ के उधर से निकल गया। ये लोग क्यों मौके पे आके नहीं खड़े हो रहे हैं? अगर ये ऑर्डर कोर्ट का है, कंटेम्प्ट है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते आप। हम यहाँ खड़े हैं ना, मौजूद जनता के साथ, आवाम के साथ, जो विक्टिम फैमिली है उनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी और किया भी। इससे पहले जो है
कई कंप्लेंट कर चुके हैं, आगे कोर्ट में भी हमने प्रोसेस डाल दिया है। देखिए, समझने की ये बात है, ये लड़ाई है लंबी। जब ये लोग कोई भी कोर्ट में ऑर्डर लेकर आते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं इनको। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक मिनट, समझ रहे हैं नहीं समझ? तो ये लड़ाई लंबी है, ये 2-4 दिन में मसला हल होने वाला नहीं है। आए ये फैमिली निकलकर सामने और अपनी एक कंप्लेंट दर्ज कराएं कि ये क्यों तोड़ने का नौबत आई है। कहीं ना कहीं इसका मकसद है, जो चीटर माफिया है, स्टे माफिया, वो मर्डर भी है, बीसी भी है, बैड कैरेक्टर है, सारे गुंडा एलिमेंट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं इस सोसाइटी के अंदर। कहीं ना कहीं उनके खिलाफ आवाज उठाने से ही काम नहीं चलेगा, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये सवाल खड़ा होता है इस इलाके के विधायक अमानतुल्लाह खान पे, उनको डूब मरना चाहिए जाके जमुना में। उनके इलाके में लगातार डेमोलेशन हो रहा है और वो यहाँ आके मौके पे नहीं खड़े होते आवाम के साथ। शर्म आनी चाहिए उनको। जाहिर सी बात है जी। क्या कह रहे थे आप? ये कुछ भाई बोलना चाह रहा है। भाई मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अमानत भाई ने तो खुद अपनी 7 मंजिल बना रखी है, उनका क्यों नहीं टूटता है? यही हम भी कह रहे हैं। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका तो क्यों आप नहीं कह टूटता रहे हैं, यही हम भी कह रहे हैं कि उनका क्यों नहीं टूटता। उनका क्यों नहीं टूटता? हमाम में सब नंगे हैं। अगर ये अनऑथराइज्ड है तो उनका भी अनऑथराइज्ड है या नहीं है? और सिर्फ ओखला ही नहीं, पूरे दिल्ली के अंदर 1797 कॉलोनी है, लेकिन वहां कोई एक दूसरे की कंप्लेंट नहीं करता। वहां कोई इस तरह का चीटर माफिया पनपता नहीं है, वो फौरन इलाज करते हैं कानूनी। यहाँ के विधायक ने यहाँ के लोग, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के लोग, जो सिंडिकेट, जो इसलिए भाई ने बात कही है वो सच है कि वो ये पहचानना पड़ेगा कि जो लोग हैं वो किस किस के लोग हैं। यही नहीं पता चल पा रहा है कि स्टे माफिया चीटर कौन है जो फ्रंट पे है, और जो लोग अंदर घुसे हुए मीटिंग में आ रहे हैं वो किस किस के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ के जो पार्षद है कौन है, क्या नाम है उनका? शेख दानिश। क्यों नहीं आए मौके पे? वो नहीं कुछ कर सकते, ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर है, खड़ा होना चाहिए आवाम के साथ में आके, इनके खिलाफ बोलना चाहिए नहीं। भाई यहाँ से बोलते क्यों नहीं है सब लोग? आप आवाम के साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं? आज हमारी बारी है, कल जो यहाँ के विधायक हैं उनको यहाँ खड़े होना चाहिए या नहीं? ये ध्यान रखना। यहाँ तो खड़े हुए, बिल्डिंग की जिनकी टूट गई वही नहीं खड़े हुए। ये जो समस्या है, जब तक इसका समाधान नहीं होगा, जब तक हम लोग खड़े नहीं होंगे। क्या कह रहे हैं आप? मैंने अपने पार्टी के आदमियों को, हमारी ओखला विधानसभा में 2 पार्षद है, एक मनीष चौधरी जी और एक ब्रह्म सिंह जी, मैंने उनको भी सूचना दी है। ये ऐसे ऐसे धांधलेबाजी हमारे इलाके के अंदर चल रही है, भू माफिया ब्लैक में घूम रहे हैं और लोगों की बिल्डिंगें तोड़वा रहे हैं। उनको भी जानकारी दी है, उनसे भी मैं बैठक करूंगा। और अपने सांसद जी को भी मैंने इतला करी है, अपने जिला अध्यक्ष को भी इतला करी है। मैंने अपने पार्टी के जितने भी अपने सीनियर लीडर हैं सबको सूचना दे दी है, और मैं इन लोगों से मिलूंगा भी और मिलकर ये एक्शन भी कराऊंगा। जितने भी भू माफिया घूम रहे हैं ना, थोड़ा टाइम लगेगा मगर भागने का मौका भी नहीं दूंगा मैं उनको। आप कुछ कहेंगे? हाँ, आवाम जनता से बात करिए। यहाँ जनता खड़ी हुई है, कुछ बताएंगे भाई? कोई जनता बोलेगी? आप कुछ बोल रहे थे जी। मेरा निवेदन ये है कि सबको मिलजुल के काम करना चाहिए और सबको आना चाहिए। सबसे पहले हमारे इलाके के जो नेता लोग हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, कि बड़े का बहुत हक है। जब बड़े आएंगे तो आवाम उनका बात सुनेगी, एकजुट होकर आवाज उठाएगी, और जो भी माफिया है, जो भी कंप्लेन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। यहाँ ये देख रहे हैं, ये सारी पब्लिक खड़ी है यहाँ पर, और ये मैं दिखा दूं, ये यहाँ पर क्या आप ऊपर रहते हैं? जी हाँ, ऊपर रहते हैं हम। तो क्या हो रहा है आपके सारी पब्लिक? ये अभी सुबह के टाइम ही बिल्डर का फोन आया था और पहले से कोई जानकारी नहीं थी हमें कि क्या होना क्या नहीं। ये बता रहे थे कि कोर्ट में केस चल रहा है तो वो हो जाएगा। अब एमसीडी वालों आए फौरन, जब भी फोन आया बोले एमसीडी वाले आ रहे हैं, और कोई ताबी नहीं, बच्चे हैं छोटे छोटे घर पे, और अचानक ही आके सब बैल वैल बचाने शुरू कर दिया, तोड़ फोड़ शुरू कर दी। अब हम, आप ऊपर कौन से फ्लोर पे हैं? ये हम 5वें फ्लोर पे हैं। तो क्या आपको सुबह ही पता लगा, इससे पहले पता नहीं था? नहीं, इससे पहले नहीं पता था, मैं सुबह ही पता लगाया। तो अब आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाह रहे हैं कि अपनी सारी जमा पूंजी लगा के घर खरीदे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये मेरे सामने ये भाई हैं, और ये जाहिर सी बात है इनसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि ये दुख में है, सदमे में है
ये बता रहे हैं कि सारी जितनी जमा पूंजी थी और उधार सुधार लेके यहाँ फ्लैट खरीदा और आज ये नौबत आ गई है। यहाँ पे बड़े दुख के साथ ये बताया जा रहा है तो ओखला के अंदर इस तरह की पहल जो ये चल रही है, ये जो कर रहे हैं लोग। एक चीज ये देखिए, आप समझने वाली बात, इस इलाके की, पूरे इलाके की आवाम को कैसे गुमराह किया जाता है। विधायक ये कहते थे कि एमसीडी में हमारी सरकार नहीं है, इसलिए ये सब होता है। 15 साल एमसीडी में भाजपा की सरकार रही है कि भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार है। अब किसकी सरकार है एमसीडी में? भाई किसकी सरकार है दिल्ली में? आम आदमी की। एमसीडी में किसकी है? तो अब क्यों टूट रहे हैं ये? अब तो एमसीडी में भाजपा की नहीं है ना सरकार जी, तो क्यों नहीं आते मौके पे विधायक? विधायक तो आम आदमी के हैं। फिर भी नेताओं को जनता जो चुनती है वो अपने दूसरे के लिए भी चुनती है, तो आगे खड़ा होना चाहिए, दिलासा देना चाहिए। भाई आदमी कहता है ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन आवाम के साथ तो खड़ा होना चाहिए। जो लोग यहाँ पे अभी ये कल को इनके मकान टूटेंगे, इनकी क्या गलती है ये बताएं आप। भाई जनता इसे इस चीटर माफिया ने, जो भूरा है आफ्ताब, उसने कोर्ट में जाके ये कहा अनऑथराइज है। वो कहाँ रह रहा है? उसका मकान कहाँ है? डीडीए की लैंड पे है क्या? बताएं भाई, क्या जनता खड़ी, उसका कहाँ है मकान? अनऑथराइज नहीं है ना, यही बराबर में ही है ना। तो ये जो कोर्ट के पास लगातार ये इस तरह की पिटीशन जा रही है, लगातार जो ये वहां पे फाइल करी जा रही है, ये कहीं ना कहीं कोर्ट का भी मिसयूज है, पूरे सिस्टम का मिसयूज है। यहाँ जो लोकल थाने लेवल पर जो है उनका भी पूरा का पूरा मिसयूज हो रहा है, चाहे वो प्रशासन हो चाहे एमसीडी हो, पूरा का पूरा मिसयूज हो रहा है। कोर्ट को भी ये संज्ञान लेना चाहिए इन चीटरों के खिलाफ। ये लोग जो पीआईएल फाइल करते हैं लगाते क्यों हैं? इनका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? अब तो ये हुआ कि बाहर से आने लगे लोग। अभी तो ओखला का था, कई लोग तो बाहर से आने लगे जिनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। कोई सीलमपुर से आ रहा है, कोई जाफराबाद से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, उसका धंधा उन्होंने ये बना लिया और वो खुद नहीं दूसरों को भेजते हैं, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं है। ये ड्रॉबैक है, रजिस्ट्री नहीं है यहाँ पर। ये इनका फ्लैट है बिल्कुल। आपका भी है जी, बताएं जी, फ्लैट आपका भी है जी। भाई देखिए, बोलने से ही बात बनेगी। क्या समझ रहे हैं आप यहाँ पे कि किससे बात लगाना चाह रहे हैं? मैं क्या करूँ? रो रहे हैं भाई, रो रहे हैं। बता दूं आपको कि हर आदमी परेशान है, दुख है, नहीं समझ में इनसे, इनके दिल पे पाथोड़ा चल रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। अगर और यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर 3 अटैक के पेशेंट हैं, अगर कुछ हो जाता है उसके जिम्मेदार यहाँ का चीटर भूरा माफिया आफ्ताब भूरा ही होगा। अगर कोई भी हादसा होता है तो, और कोई नहीं होगा। ये आपको मैं बता दूं तो ये आदमी का दिल, अंदर से आत्मा इतनी बुरी तरह रो रही है। जब हथौड़ा चलता है, जब आदमी घर लेता है और पैसे इकट्ठे करता है, कर्जा करता है अपने बीवी की, सोना चांदी रखकर जब घर खरीदता है, और जब उसके बाद जब हथौड़ा चलता है ना, हथौड़ा घर पे नहीं चलता, उसके दिल पर चलता है। दिल का दर्द जानो। मगर ओखला की अवाम गूंगी और बेरी है, कोई नहीं सुन रही, सब अपने अपने घरों में बैठे हुए, कोई बाहर निकल कर नहीं आता। शर्म आनी चाहिए ओखला की अवाम को। ये ओखला के अंदर धड़ाधड़ बिल्डिंगें टूट रही हैं, धड़ाधड़ लोगों का नुकसान हो रहा है, मगर कोई जागने वाला नहीं है। अभी किसी का आज पड़ोस में झगड़ा हो जाए तो छुरी और चाकू निकालने को तैयार हो जाएंगे, मगर आवाज के बुलंद आवाज करने के लिए कोई ओखला की आवाज नहीं खड़ी होती। क्यों नहीं होती? क्या इतने बड़े मुर्दार हो गए ओखला के अवाम के लोग जो बाहर निकल कर नहीं खड़े हो रहे, नहीं किसी का दर्द जानने, नहीं किसी की तकलीफ जानने। शर्म आनी चाहिए ओखला की अवाम को। मैं आपको बता दूं कि मेरे सामने जो ये वकील कुरैशी बोल रहे हैं, इनका भी फ्लैट है, ये भी उसी में रह रहे हैं और ये भाई भी उसी में रह रहे हैं। होंगे, मगर उन चीटर माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं, उनको सजा दिला के रहेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे हम। छोटे छोटे बच्चों की हाय लेने वाले, बीमारों की हाय, बुजुर्गों की हाय लेने वाले, उनकी हाय खाली नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। वकील साहब, आप बोलना चाहेंगे यहाँ पर? बोलना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। ये भाई साहब का घर है, फ्लैट है, इनका फ्लैट है, इनका फ्लैट है, लेकिन किसी का, ये सब सदमे में आप देख रहे हैं सामने, जो सबकी नींदें उड़ी हुई हैं, सब परेशान हैं। ये सब के खरीदे हुए फ्लैट है, सबों ने अपने घर खरीद के, ये पीछे भी खड़े हैं, ये आगे भी खड़े हैं।
ये सबके अपने घर हैं, ये सब सामने हैं आज यहाँ पर। कोई घर किसी का और ये बड़े दुख के साथ कहा जा रहा है कि रोजाना 1-2 बिल्डिंगें रोजाना गिराई जा रही है, और ये क्यों हो रहा है? इन पे लगाम लगाई जाए, इन पे लगाम कसी जाए। और यहाँ तो पर ये आप कोई देख रहे मालूम ही हैं, नहीं था यहाँ पर किसी को। बड़े दुख की बात है। किसी को भी नहीं मालूम था। ये तो सुबह इनके घर से जब उतरे हैं, नाश्ता करके उतरे हैं, देखा है तो पुलिस प्रशासन खड़ा है, एमसीडी के अधिकारी खड़े हैं। खड़े होने के बाद ये कहा कि हाई कोर्ट का कंडम लगी हुई है, तो कोर्ट के खिलाफ तो हम जाएंगे नहीं, मगर हम चीटर क्रिमिनल के खिलाफ जरूर जाएंगे। बिल्कुल। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जनता जो है, फ्लैट यहाँ पर जिनके फ्लैट है वो लोग मेरे साथ में खड़े हैं, और उनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। कैसे निकलेगी भाई? किसी के घर पे आई भी है। तो इसी के साथ में अहमद, ज़ियान न्यूज एक्सप्रेस, जाकिर नगर।